साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि ईश्वर जितना दे उसी में ही संतोष करो। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है, एक सेठ जी थे जिनके पास काफ़ी धन दौलत थी। सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी एक बड़े घर में की थी, परंतु बेटी के भाग्य में सुख ना होने की वजह से उसका पति जुआरी और शराबी निकला, जिससे कि सारा धन समाप्त हो गया। बेटी की ये हालत देखकर सेठानी जी रोज सेठ जी से कहती कि आप दुनिया की मदद करते हो, मगर अपनी बेटी परेशानी में होते हुए भी आप अपनी बेटी की मदद क्यों नहीं करते। तो सेठ जी ने कह दिया, जब हमारी बेटी का भाग्य उदय होगा तो अपने आप सब मदद करने को तैयार हो जाएंगे। अब एक दिन सेठ जी अपने घर से बाहर गए हुए थे कि तभी उनका दामाद घर में आ गया। सास ने दामाद का आदर सत्कार किया और बेटी की मदद करने का विचार माँ के मन में आ गया। अब माँ ने सोचा, क्यों ना मैं मोतीचूर के लड्डुओं में अशर्फियाँ रख दूँ। यही सोचकर सास ने लड्डुओं के बीच में अशर्फियाँ दबा कर रख दी और दामाद को टीका लगाकर विदा करते समय 5 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू जिनमें अशर्फियाँ थी वो अपने दामाद को दे दिए। साथ संगत जी, अब दामाद लड्डू लेकर घर से चला। दामाद ने सोचा, इतना वजन कौन लेकर जाएगा, क्यों ना इन लड्डुओं को यही मिठाई की दुकान पर बेच दूँ। और यही सोचकर दामाद ने वो लड्डुओं का पैकेट मिठाई वाले को बेच दिया और पैसे जो मिले वो जेब में डालकर वो चला गया। दूसरी तरफ सेठ जी जब बाहर से अपने घर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने सोचा कि मैं घर के लिए मिठाई की दुकान से मोतीचूर के लड्डू लेता चलूं। और सेठ जी ने दुकानदार से लड्डू मांगे। अब मिठाई वाले ने वही लड्डू का पैकेट सेठ जी को वापस बेच दिया। सेठ जी लड्डू लेकर घर आ गए। अब सेठानी ने जब लड्डुओं का वही पैकेट देखा तो सेठानी ने वो लड्डू तोड़ कर देखे। लड्डुओं में से निकली हुई अशर्फियाँ देखकर सेठानी ने अपना माथा पीट लिया। सेठानी ने सेठ जी को दामाद के आने से लेकर जाने तक और लड्डुओं में अशर्फियाँ छिपाने की सारी बात बता दी। सेठ जी पत्नी से बोले कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि अभी हमारी बेटी का भाग्य नहीं जागा। तुमने देखा ना कि वो अशर्फियाँ ना तो मेरे दामाद के भाग्य में थी और ना ही मिठाई वाले के भाग्य में। इसीलिए कहते हैं कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले ना किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलेगा। इसीलिए ईश्वर जितना दे उसी में ही संतोष करे, क्योंकि झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे आता है, एकदम बराबर। सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते हैं। जिंदगी का झूला अगर पीछे जाए तो डरिएगा मत, वो आगे भी आएगा। साथ संगत जी, सेठ जी के दामाद के भाग्य में धन का सुख नहीं था और सेठ जी का दामाद मेहनती भी नहीं था। इसीलिए सेठ जी की बेटी ने इसी चीज़ में संतोष कर लिया कि भगवान जितना दे रहा है मुझे उसमें ही खुश रहना होगा। इसीलिए जीवन में इतनी परेशानियां आने के बाद भी सेठ जी की बेटी सुखी रहती थी। साध संगत जी, एक बहुत बड़े पहुँचे हुए विद्वान संत थे। वो कहीं पर भी ज़्यादा दिन नहीं रुकते थे। पैदल ही एक शहर से दूसरे शहर जाकर लोगों को प्रवचन दिया करते थे। लोग भी उनका मान सम्मान करते थे और उनके द्वारा दी गई सीख का लोग पालन करते थे। अब एक दिन वो संत जी पैदल ही दूसरे शहर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें सड़क पर पड़ा हुआ एक सोने का सिक्का मिला। संत जी ने वो सिक्का उठा लिया और अपने पास ये सोचकर रख लिया कि ये सिक्का मैं सबसे गरीब इंसान को ही दूंगा, ताकि वो अपनी गरीबी से मुक्त होकर अपना जीवन यापन आराम से कर सके। अब संत जी कई दिनों तक ऐसे किसी इंसान की तलाश करते रहे जो कि बहुत गरीब हो, लेकिन संत जी को ऐसा कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया। इसी तरह कुछ और समय बीता और संत जी भी सिक्के की बात भूल गए।
मगर वो सिक्का संत जी के पास सुरक्षित रहा। अब एक दिन संत जी ने देखा कि एक राजा अपनी सेना सहित दूसरे राज्य पर आक्रमण करने जा रहा है। तभी उन संत जी को सोने की सिक्के की याद आई। उन्होंने वो सिक्का निकाला और राजा के ऊपर फेंक दिया। संत की ये हरकत देखकर राजा नाराज भी हुआ और राजा को हैरानी भी हुई। राजा ने जब संत से इसका कारण पूछा तो संत जी ने कहा, राजन, कुछ समय पहले ये सोने का सिक्का मुझे रास्ते में मिला था। मैं इसे सबसे गरीब इंसान को देना चाहता था, लेकिन मुझे अभी तक कोई गरीब मनुष्य नहीं दिखाई दिया। आज जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम ही तो सबसे गरीब मनुष्य हो। अब राजा ने संत को पूछा, आपको ऐसा क्यों लगा? मैं तो यहाँ का राजा हूँ, मेरे पास तो अपार धन संपत्ति है। मैं किस दृष्टि से आपको सर्वाधिक गरीब नजर आया? संत ने जवाब बड़ी ही सहजता से दिया। संत जी ने कहा, इतना धन होने के बाद भी तुम दूसरे राज्य पर अधिकार पाना चाहते हो, वो भी सिर्फ उस दूसरे राज्य का धन हड़पने के लिए। तो बताओ कि तुमसे बड़ा गरीब और कौन हो सकता है? ये सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी सेना लेकर अपने राज्य लौट गया। साध संगत जी, कभी भी किसी दूसरे के धन पर नज़र नहीं रखनी चाहिए। हमेशा अपनी मेहनत से कमाए गए धन में ही संतोष करना चाहिए। इस दुनिया में संतोषी व्यक्ति ही सबसे सुखी है। समझदार व्यक्ति को अपने पास जो साधन होते हैं वो ही पर्याप्त लगते हैं। जो हमें प्रभु के द्वारा प्राप्त है वो अपने आप में पर्याप्त है, किंतु हमारी इच्छाएं तो असीमित हैं, जो हमें दूसरों की संपत्ति की ओर आकर्षित करती हैं, और यही आकर्षण हमें संतोष से दूर कर देता है। इसीलिए संतोषी को सदा सुखी रहने वाला माना जाता है। जो भी ईश्वर दे हमें उसी में ही संतोष करना चाहिए। साध संगत जी, जिनके मन में संतोष नहीं है, सब्र नहीं है, वो लाखों करोड़ों की दौलत होते हुए भी खुश नहीं रह सकता। एक बार की बात है कि एक गांव में एक महान संत रहते थे। वो अपना स्वयं का एक आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो कई लोगों से मुलाकात करते थे और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा के लिए जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान एक दिन उन संत जी की मुलाकात एक साधारण सी विदुषी से हो गई। विदुषी ने उनका बड़े ही प्यार से स्वागत किया और संत से कुछ समय अपनी कुटिया में रुककर विश्राम करने की याचना की। संत विदुषी के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार किया। विदुषी ने संत को अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद धरती पर टाट बिछाकर सो गई। विदुषी को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वो कितने चैन की नींद ले रही है। दूसरी तरफ संत को खटिया पर नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि संत जी को मोटे नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर चैन की नींद नहीं सो सके और विदुषी के बारे में ही सोचते रहे कि कैसे वो इस कठोर जमीन पर इतनी चैन से सो सकती है। अगले दिन सवेरा होते ही संत ने विदुषी को पूछा कि तुम कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो रही थी? तब विदुषी ने बड़ी ही सरलता से जवाब दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरती पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे तो एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर जमीन पर हूँ। ये सब सुनकर संत जाने लगे। तब विदुषी ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन इकट्ठा करने चल सकती हूँ? तब संत ने विनम्रता से जवाब दिया, अरे, तुमने तो आज मुझे जो ज्ञान दिया है कि मन का सच्चा सुख कहाँ है, अब मुझे आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। ये कहकर संत वापस अपने गांव लौट गए और इकट्ठा किया हुआ धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं वो एक कुटिया बनाकर रहने लगे। साध संगत जी, जिसके मन में सब्र संतोष नहीं होता वो करोड़ों की दौलत होते हुए भी खुश नहीं रह सकता।
बड़े बड़े महलों में मखमल के गद्दों पर भी उसे चैन की नींद नहीं आ सकती। उसे हमेशा और ज़्यादा पाने का मोह लगा रहता है। इसके विपरीत जो अपने पास जितना है उसी में ही संतुष्ट है, जिसे और ज़्यादा पाने का मोह नहीं है, वो कम संसाधनों में भी खुशी से रह सकता है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत से प्यार से कहना, धन निरंकार।